स्वरूप सैनी आर्म्स ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम एक्सरसाइज 16 की बात करेंगे, जो कि घन, घनाभ, आयतन, बेलन का आयतन है, गोले का आयतन है, क्षेत्रफल है, उनसे संबंधित है। तो सबसे पहले हम घन और घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, उनका आयतन, उनकी तिरछी ऊंचाई, उनसे संबंधित बातें करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता भी होना चाहिए कि घनाभ की शेप कौन सी होती है, घन की शेप कौन सी होती है। विद्यार्थियों, आपने आलमारी तो देखी होगी। आलमारी की जो शेप है वो घनाभ की आकृति की होती है। ठीक उसी तरह से माचिस की डिब्बी है, माचिस की जो डिबिया है वो भी घनाभ की शेप की होती है। अब बात करूं घन की शेप की। घन की शेप किस टाइप की होती है? विद्यार्थियों, घन की शेप आपकी जो पासा नहीं होता है क्या, पासा जो होता है वो घन की शेप का होता है। चौक का जो डिब्बा है वो घन की शेप का होता है। तो दोनों ही आकृतियां आप पहचान गए कि घन कौन सा होता है, घनाभ कौन सा होता है। विद्यार्थियों, अब मैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बताऊंगा कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। तो देखो, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, विद्यार्थियों, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। तो ये तो है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पृष्ठीय क्षेत्र, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बाद में बात आती है घनाभ के आयतन की। तो विद्यार्थियों, घनाभ के आयतन का, घनाभ का आयतन, घनाभ के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? घनाभ के आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये किसका फॉर्मूला है? घनाभ के आयतन का। इसी तरह से मैं घनाभ की तिर्यक लंबाई या तिरछी ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है? तो विद्यार्थियों, घनाभ के विकर्ण बोल दो चाहे तिरछी ऊंचाई बोल दो, एक ही बात है। तो घनाभ का विकर्ण की लंबाई, तो घनाभ का जो विकर्ण बोल दो चाहे तिरछी ऊंचाई बोल दो, इसका फॉर्मूला क्या हो गया? रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। ये घनाभ के विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला हो गया। विद्यार्थियों, कई बार क्या होता है, हमें घनाभ विशेष मान लो चाहे घन विशेष मान लो, इस शेप की एक फलक का क्षेत्रफल दिया हुआ होता है। तो घनाभ के एक फलक, वैसे घनाभ में होते कितने फलक हैं? घनाभ में 6 फलक होते हैं। तो प्रत्येक घनाभ का जो फलक है उसका भी क्षेत्रफल का एक सूत्र होता है। वो देखो, घनाभ के एक फलक का क्षेत्रफल। अब हमेशा ध्यान रखो, घनाभ का जो एक फलक होता है वो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो ही सूत्र इसमें लगाएंगे। तो घनाभ के एक फलक का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। ये घनाभ के एक फलक का क्षेत्रफल हो गया। तो ये घनाभ के 4 सूत्र हैं, ये मैंने बता दिया। अब ठीक उसी तरह से घन के भी फॉर्मूले होते हैं। विद्यार्थियों, जो घन है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 6
भुजा स्क्वायर। क्या होता है? 6 भुजा स्क्वायर। ये घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। उसके बाद में आपका घन का आयतन। घन का आयतन, घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा क्यूब। भुजा क्यूब हो गया। ठीक है। उसके बाद में आपका आता है घन के एक फलक का क्षेत्रफल। घन के एक फलक का क्षेत्रफल। तो क्या हो गया? भुजा स्क्वायर। देखो, घन का एक फलक का क्षेत्रफल का सूत्र वही होता है जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है ना, वही सूत्र होता है। इस तरीके से आपके पास जो घन है, घन की विकर्ण की लंबाई, वो फॉर्मूला क्या होता है? घन के विकर्ण की लंबाई √3a। ये आपका क्या हो गया? घन के विकर्ण की लंबाई। ए को हम भुजा भी लिख सकते हैं, एल भी लिख सकते हैं। तो आपका आ गया घन के विकर्ण की लंबाई। ठीक है। इसको इकाई के रूप में अपन दर्शाते हैं। ये तो बात हुई, ये 16.1 की बात चल रही है आपके पास। 16.1 में अगर आपको ये सूत्र 1 से लेकर लगभग 8 फॉर्मूले, अगर आपको 8 फॉर्मूले क्लियर हैं तो 16.1 आपके आसानी से समझ में आ जाएंगे। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, तो विद्यार्थियों एक छोटा क्वेश्चन है, वो देखो। एक क्वेश्चन हूं मैं कि एक जो घनाभ की शेप है, एक घनाभ 12 सेंटीमीटर लंबा है। एक घनाभ 12 सेंटीमीटर लंबा और 9 सेंटीमीटर चौड़ा तथा इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए, सबसे पहले तो अपन घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो गया? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या है आपका? 2 ब्रैकेट लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ठीक है विद्यार्थी, इसमें आपकी मैं लंबाई भी लिख देता हूं। कितनी है लंबाई? 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपकी है 5 सेंटीमीटर। फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। अब इस फॉर्मूले में ही आपको लिखना है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें आपको लिखना है फॉर्मूले के अनुसार 2 का 2 ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया। लंबाई चाहिए, लंबाई 12 है इंटू चौड़ाई कितनी है? 9 है प्लस चौड़ाई की 9 है इंटू ऊंचाई चाहिए, ऊंचाई आपके पास 5 है प्लस ऊंचाई 5 गुना लंबाई कितनी है? 12। ब्रैकेट बंद कर। अब 2
ब्रैकेट चालू, 12 को 9 से गुणा किया, 12 9 108 प्लस 9 को 5 से गुणा किया 45, 5 को 12 से गुणा किया तो 12 5 60, 2 इन सबको ऐड कर लो। 108 और 60 कितने हो गए 168, 45 ऐड कर दिया तो कितने हो गए 213, लिख दिया 213। 2 को 213 से गुणा किया तो कितने हो गए 452 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब बात चल रही है घनाभ के आयतन की। घनाभ का आयतन, दूसरा क्वेश्चन, घनाभ का आयतन। घनाभ के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई कितनी है हुई 12 लिख दो, गुणा चौड़ाई कितनी दे रखी है 9, ऊंचाई आपकी 5, मल्टीप्लाई कर दो। 12 9 108, 108 को 5 से गुणा किया तो 540, आयतन है वो घन में होता है, घन सेंटीमीटर। इस तरीके से हमने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का आयतन ये समझा। तो कल नेक्स्ट और बात करेंगे। विद्यार्थियों, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।